जब दिल्ली में होगा तो कहेगा कि नहीं। इस तरह से स्याही फेंक कर एक युवक फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या डरेंगे? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो भारती और आप देख रहे हैं कि आज बरकट्ठा में आए हुए हैं और बरकट्ठा में हमारे साथ एक समाज सेवी और पूर्व विधायक पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष आज पूरे हिंदुस्तान में इनको जानने लगे और बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में पहले रहते थे, लेकिन अभी एक जिम्मेदार है और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोगों की आवाज़ बन के इतना ज़्यादा उभर रहे हैं कि लोग आज चौक चौराहा पर इनके बारे में चर्चा करने को मजबूर हो गए। आइए बात करते हैं जानकी प्रसाद यादव जी से। और क्या हाल चाल है नेता जी? सब ठीक है, धन्यवाद आपको। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जहाँ भी छात्र आंदोलन होता है वो खुद पढ़ती है नेहा बोरा। और आपने देखा होगा कि उनके पर जिस तरह से स्याही फेंक कर एक युवक है और जय श्री राम का नारा लगाता है और उसे कहता है कि ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। और जब उसकी जांच हो रही है तो पता लग रहा है कि वो भाजपा का सदस्य है और आरएसएस का भी सदस्य है। अरे ये लोग तो कई चश्मे से देखते हैं। कल तो देख रहे थे कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी तो तिरंगा यात्रा निकाले हुए थे। बड़ा मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। तिरंगा यात्रा, तिरंगा ही हम लोग की देश की शान है। लेकिन यही लोग जब छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर पर रोड पर बैठे हुए थे तब कह रहे थे वो छात्र नहीं हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। और इस तरह से एक ऐसा कि कहां से दूसरे स्टेट की महिला छात्र नेत्री ऐसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं भी किसी भी जुल्म के विरुद्ध में देखता हूं कि वो लड़ती है। लेकिन इस तरह पर झारखंड की धरती पर, जो झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ जो भी लोग आते हैं सम्मान किया जाता है, उन्हें झारखंडी जोहार कहा जाता है। वैसे महिला के साथ इन लोगों ने जो इस तरह से स्याही फेंकवाया, आप सोच लीजिए महिलाओं का इन लोग क्या सम्मान करते हैं। और इन लोग महिला सम्मान की बात करेंगे और एक पढ़ी लिखी महिला को इन लोग को पच नहीं रहा है, कह रहा है राष्ट्रद्रोही है। लेकिन इन लोग तो जब दिल्ली में होगा तो कहेगा कि नहीं वो राष्ट्रद्रोही है, और जब झारखंड में होगा तो कहेगा नहीं ये लोग राष्ट्रभक्त हैं। मैं तो उस दिन भी कहा था कि वो लोग, वो बच्चे छात्र नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं और राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। आज झारखंड में भी जो लोग छात्र नौजवान लड़ रहे हैं सभी वो राष्ट्रवादी हैं, सभी वो यहाँ के छात्र नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोग चश्मा बदल देते हैं। वो कह रहे हैं सीधी बात कि सीबीआई से जांच हो, इसलिए कि जांच को टालना चाह रहे हैं। कहीं जांच के घेरा उधर बढ़ गया, 14वें जेपीएससी से नीचे चला गया तो कई लोगों का पर्दा और पौल पट्टी खुलने वाला है। इसीलिए 2001 और 2002 से पत्रकार महोदय मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, 2001 और 2002 सीबीआई ही जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच कर रही तो उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं मिला है? अब उन लोग तो रिटायर होने पर हैं, इन लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहिए, इसलिए इसको ये टालना चाहते हैं। यहाँ के जो छात्र नौजवानों को श्री हेमंत सोरेन जी तुरंत उन्हें न्याय देना चाह रहे हैं। वो न्याय इन लोग चाह रहे हैं कि न्याय नहीं मिले इन लोगों को, इसलिए इन लोग उल्टा पुल्टा बात को भटका रहे हैं। तो ये अभी तक के तो छात्र लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपकी सरकार बात करने को तैयार नहीं है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। हमारी तो वहाँ गए छात्रों के बीच में गए नहीं, सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे बनता है। हमारी सरकार
ही नहीं, ये झारखंड की सरकार इतना त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है जो बहुत लोग सोच भी नहीं पाएंगे। उन लोगों को चिंता इसलिए है कि इतना जल्दी कार्रवाई हो रहा है, इतने लोग 13-14 लोग जेल चले गए और कितने लोग जेल जाने वाले हैं। चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया, सभी सदस्यों को नोटिस आ गया है। कल उन लोगों को जो जिन चीजों में सीआईडी एसीबी पूछेगी उनको वहां जवाब देना है। जांच का दायरा इतना तेजी से बढ़ रहा है और इन लोग 2001 और 2002 का अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं, हेमंत सोरेन इसमें भी एक नंबर के सीएम साबित हो जाए पूरे झारखंड, पूरे देश में। इसलिए इन लोग अकबकी में है। इन लोग छात्रों के मांग के लिए अकबकी में नहीं, उनके साथ इन लोगों का मांग से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का है कि पीछे जो गड़बड़ियां हुई है उसका उजागर नहीं हो जाए, इसलिए इस मामला को वहां, चूंकि आप जानते हैं ईडी हो सीबीआई हो जो है केंद्र के पाले में है, इसलिए इस मामला को इन लोग वहां लटकाना चाहते हैं।